हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के रिवीजन में हम मैट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस करा चुके थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के भी मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। इंटीग्रेशन के भी सारे क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका कैलकुलस का एक पोर्शन स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी की क्वेश्चन कराऊंगा। कैलकुलस का ही एक पार्ट इंटीग्रेशन में पहले भी कंप्लीट करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और इसी तरीके से ये बच्चों की डिमांड पर मैं शुरू कर रहा हूँ। बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि सर आप कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। आपके भी कैलकुलस में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो उनको अपने साथी स्टूडेंट को भी शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। एक इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे दे दूं मैं कि जो कैलकुलस का पोर्शन है, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, उसमें 40% से ज्यादा वेटेज इसी कैलकुलस का होता है, जिसमें आपको लगभग 5 चैप्टर, करेक्ट 5 चैप्टर्स को आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला चैप्टर की मैं यहाँ से आज शुरुआत कर रहा हूँ। 40% से ज्यादा सिलेबस आपको कैलकुलस का देखने को मिलेगा, राइट स्टूडेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लगभग एक तरीके से आधा जो आपका मार्क्स है वो यही कवर कर देता है। तो हमें एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर इसको कंटिन्यूस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान होता है फलन का मान। तो कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 0 यहाँ रख दीजिए, एफ 0 और मॉडुलस 0, और मॉडुलस 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा, अगर बच्चों हम इसको डायरेक्ट एक कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी से बात करें तो कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यानी मापांक फलन जो है वो सभी बिंदुओं पर सतत होता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये सतत होगा, लेकिन अब हमें चूंकि इसको दिखाना है, अगर ये क्वेश्चन एक लाइन में आएगा, एक नंबर का आएगा, तो आप इसको एक लाइन में करेंगे कि यह एक मापांक फलन है और मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। तो ये करके आप छोड़ सकते हैं। अगर ये बिल्कुल ये कहता है कि प्रूफ करके दिखाइए, तो फिर आपको ये इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ उसको प्रूफ करना है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। अब हम इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी एल एच एल। तो एल एच एल निकालने के लिए हम एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 माइनस एच। तो यहाँ आपने देखा लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो जाती है डायरेक्ट, और एफ फंक्शन आपका 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ यहाँ एक्स की यहाँ पे मॉडुलस में माइनस एच रख दीजिए, और मॉडुलस की वजह से जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये केवल क्या एच, एच की जब लिमिट लगाएंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा 0। तो अभी तक आपने क्या देखा बच्चों, एल एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल है। अब हम निकालेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने 0 माइनस एच किया था, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 प्लस एच। क्योंकि 0 माइनस एच 0 प्लस एच कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें किस पर पूछा है, 0 पर। जिस पॉइंट पे पूछेगा उसी में से माइनस एच करना है, उसी में से प्लस एच करना है। तो यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूँ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए चल रहा हूँ। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसका मतलब एच होता है, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा एच। इसको उठा के अपने फंक्शन में रख दीजिए, तो आप देखोगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉडुलस एच। मॉडुलस एच का मतलब केवल एच होता है, तो यहाँ से एच, एच की आप 0 रखेंगे तो 0। तो आपने देखा क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस इज इक्वल टू एल एच एल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर एच एल, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर कैसा हो गया, सतत है, कंटिन्यूअस है, यानी कि ये 0 पर कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया, राइट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, दिखाइए फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 के हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 यदि एक्स इज इक्वल टू 0 है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं बच्चों, प्रूफ। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हमें x की वैल्यू जब 0 है तो हमारा फलन का मान कितना है 1, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी है 1। अच्छा, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, x इक्वल टू हमें 0 माइनस क्या करना पड़ेगा h, यानी कि माइनस h। ऊपर यहाँ रखेंगे हम, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हमारा फंक्शन हो जाएगा माइनस h, राइट, क्योंकि 0 माइनस h का मतलब माइनस h। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस h
क्यू और प्लस कितना है बच्चों ये 3। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच क्यू का मतलब माइनस का ही हो जाएगा और प्लस 3। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0 और प्लस 3। ये 0 का क्यू भी 0 होता है तो फाइनली कितना निकल के आएगा ये 3। तो आपने क्या देखा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन आपकी कितनी थी 1, एल एच एल कितनी निकल के आई आपकी 3। तो यहाँ पे तुरंत इसी स्टेप लिखेंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू एल एच एल, हमें आर एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों ही इक्वल, अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब तीनों वैल्यू ऑफ फंक्शन एल एच एल और आर एच एल तीनों इक्वल होंगे। अगर कोई सी भी स्टार्टिंग से भी दो इक्वल नहीं होती तो तुरंत लिख देंगे हम अतः x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स सतत नहीं है, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से प्रूफ, जो कि हमें प्रूफ करना था। राइट स्टूडेंट्स, नंबर 3 आपके सामने है बच्चों। यदि एफ एक्स इजिकल टू 3ax प्लस बी जब x बड़ा है 1 से, x एफ एक्स इजिकल टू 11 जब x इक्वल है 1 के, एफ एक्स इजिकल टू 5ax माइनस 2b जब x छोटा है 1 से। यहाँ बोला है यदि x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस है तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको वैल्यू पहले से ही दे रखी है कि फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो हमें a और b फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को देखेंगे। तो हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 पर जो हमारा फलन का मान है वो कितना है 11। अच्छा, यहाँ से फिर दोबारा अगले स्टेप में मैं LHL निकालता हूँ। LHL निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब 1 पे पूछा था 1 माइनस h करना पड़ेगा, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f। पिछले वाले क्वेश्चन में हम 0 माइनस h करके माइनस h कर रहे थे, यहाँ पे हम कितना करेंगे 1 माइनस h। अब जरा थोड़ा सा मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो जहाँ पे आपको लेस देन दिखाई देगा वहाँ हम हमेशा LHL यूज करेंगे, जहाँ हमें ग्रेटर देन दिखाई देगा वहाँ पे हम डायरेक्ट RHL का यूज किया। ये ट्रिक थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ऊपर जरा देखिए, नीचे वाले में आप ध्यान से देखिएगा कि आपको लेस देन नीचे दिखाई देगा, राइट। तो हम यहाँ पे LHL नीचे लगाएंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a और ब्रैकेट में x और x की जगह पे मुझे 1 माइनस h पुट करना है, माइनस में कितना है ये 2b। h की जगह पे लिमिट लगा दीजिए तो ये h खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 5a माइनस 2b। राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आ जाइए RHL पर। RHL करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस h। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें ग्रेटर देन पर देखना है, ग्रेटर देन ऊपर दिखाई दे रहा है हमारा। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हम x की जगह पे 3a ब्रैकेट में 1 प्लस h और प्लस में कितना है बच्चों b। लिमिट यहाँ h की जगह 0 लगाएंगे तो केवल हमारे पास क्या बचेगा 3a प्लस b। ध्यान से देखते रहिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले से ही, क्योंकि फलन हमारा कैसा है, सतत है। फलन सतत है इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा LHL और RHL के इक्वल होगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा कितना था 11, ये इक्वल होगा LHL की। LHL हमारा कितना निकल के आया है 5a माइनस 2b, और RHL हमारा कितना निकल के आया है 3a प्लस b। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इसके एक बार इक्वल कर लो, यानी 5a माइनस 2b इक्वल 11। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे। अब दोबारा में इसको इसके इक्वल कर लो, 3a प्लस b इक्वल टू 11 नंबर सेकंड। अब जैसे 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि करते हैं, वैसे ही मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहले ऊपर वाले को सेम लिख दो, यहाँ लिखो समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 2 से, जैसे 10th क्लास में विलोपन विधि करते हैं, राइट। तो ये 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 11 दूनी 22। यहाँ आपने देखा ये एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे 6 और 5 11a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ से मैं 3 बार हटाऊंगा इसको, तो a की वैल्यू आपकी फाइनली मिल चुकी है मुझे 3। इसको फर्स्ट में कर दो पुट इन फर्स्ट में रखेंगे बच्चों। तो 5 इंटू a की वैल्यू कितनी 3 माइनस 2b इज इक्वल टू 11। आप एक काम करिए, इसको इधर और इसको इधर, तो ये 5 दिया 15 माइनस 11 इक्वल टू 2b। यहाँ से आपने देखा 15 में से 11 करेंगे कम तो 4 बचेगा, और ये आपका 2b और इससे ये 2 बार कटेगा, तो b की वैल्यू आपकी 2। तो फाइनली आपने देखा a की वैल्यू 3 निकल के आई,
एंड बी की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2, और ये आपके निकल के आ गए ए एंड बी जो हमें पूछा था इनका मान। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 1/x प्लस 1 प्लस ई की पावर 1/x। कब? जब x नॉट इक्वल 0 के है। 0 होगा फलन का मान कब? जब x इक्वल टू 0 के है। इन्होंने बोला है कि ये सिद्ध करके ले जाना है हमें कि फलन जो आपका है वो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, ये प्रूफ करके लेके आना है। तो ये जैसा कि मैं 2 क्वेश्चन पहले आपको बता चुका हूं, अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL तीनों बराबर निकल के आती हैं तो फलन कंटिन्यूअस होगा। तीनों में से अगर कोई सी भी दो बराबर निकल के नहीं आती है तो भी फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो f0 पर हमारा फलन का मान कितना है? 0 है। राइट, तो अब हम निकालेंगे LHL। LHL निकालने के लिए वही प्रोसीजर, 0 माइनस h, इसका मतलब माइनस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप उठा के यहाँ रखेंगे e की पावर 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? माइनस h। ये 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? माइनस h। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले e की पावर, ये माइनस बीच में लग जाता है, मैंने यहाँ से और यहाँ से e की पावर माइनस 1 अपॉन h को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच्चों क्या बचेगा? 1। ध्यान से समझ रहे हैं इस स्टेप को। और यहाँ तो नहीं था ये e की पावर माइनस 1 अपॉन h, तो यहाँ 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा, यानी जहाँ पे जो टर्म नहीं होता उस टर्म का वहाँ पे डिवाइड लग जाता है। अब इससे ये कट गया, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस, ये माइनस की पावर अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस की हो जाएगी, यानी e की पावर ये हो जाएगी 1 अपॉन h। राइट स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा तो h की जगह क्या हो जाएगा? 0, तो यानी 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0। राइट स्टूडेंट्स, ध्यान से, विशेष ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पे। और आप सबको पता है 1 अपॉन 0 हमेशा क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट। क्या होता है? यहाँ पे 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। तो ये आपका मिलेगा मुझे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर इनफाइनाइट। ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगी, तो 1 प्लस 1, ये 1 अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन फिर से इनफाइनाइट मिलेगा ये, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट बच्चों कितना होता है? 0। यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, ये आपका 1 अपॉन इनफाइनाइट, और ये 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। यहाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका 0। ये तीनों टर्म आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, और इन तीनों टर्म का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब तक आपने देखा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, नॉट इनफाइनाइट 0। तो ये आपने देखा वैल्यू ऑफ फंक्शन, और ये आपकी LHL दोनों अभी तक इक्वल है। राइट स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिएगा, अब मैं निकालना हूँ RHL। LHL निकालने के लिए देखो मुझे 0 माइनस h करना पड़ा था, यहाँ पे मैं 0 प्लस h करूँगा, तो लिमिट x इक्वल टू 0 प्लस h, यानी कि h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x की जगह यहाँ पे क्या? h। अब आप इसमें h पुट कर दीजिए, सारा काम इसी में करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे e की पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। फिर से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, e की पावर ऊपर 1 अपॉन h है, ये e की पावर मैंने 1 अपॉन h कॉमन लिया, तो यहाँ नहीं था, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h का डिवाइड लग गया, और प्लस यहाँ से 1, इससे ये कट गया। लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा लिमिट कैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो 1 ऊपर रहा, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस 1, देखते रहिएगा बच्चों ध्यान से। तो 1 अपॉन, ये 1 अपॉन 0 मैंने कितना बताया था बच्चों? 1 अपॉन 0 को इनफाइनाइट, यानी e की पावर कितना? इनफाइनाइट, और प्लस ये कितना है? 1 अपॉन 1, e की पावर इनफाइनाइट को भी मैंने क्या बताया था? इनफाइनाइट, और प्लस 1, और 1 अपॉन इनफाइनाइट को मैंने कितना बताया? 0। तो ये आपका 1 अपॉन ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 का मतलब 1 होता है, और 1 अपॉन 1 का मतलब 1। तो यहाँ आपने देखा कि जो आपकी LHL है वो 0 थी, और जो आपकी RHL है वो कितनी है? 1। तो चूंकि LHL ये नॉट इक्वल टू का है RHL, अतः फलन fx
एक्स बराबर काय पर 0 पर सतत नहीं है। और ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूफ। तो मैंने जिन टर्म्स का यूज किया है वो टर्म्स मैंने यहाँ पे लेके जाने दिए हैं। आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देखना, ताकि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस टाइप का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये पूरा 5 नंबर में आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिल सकता है, 4 या 5 नंबर का। तो आप ढंग से इसको दोबारा से एक बार रिपीट करके जरूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दे रखा है स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए, प्रूफ करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0 के है। 0 फलन का मान 0 कब? जब x इक्वल टू 0 के है। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस। ये फलन 3-4 प्रकार से और आ सकता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर केवल x हो सकता है, दूसरा टाइप बन गया। x की जगह पे x क्यों हो सकता है, तीसरा टाइप बन गया। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर बिल्कुल होगा ही नहीं, साइन 1 अपॉन एक्स। तो ये 4 टाइप से आ सकता है। तो जो पहले 3 टाइप बताए वो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन चौथा जो टाइप है वो अलग तरीके से होगा। राइट स्टूडेंट्स, तो पहले इसको देखिए मैं कैसे इसको प्रूव कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन। मुझे दिखाई दे रहा है f0 पर फलन का मान कितना है हमारा 0। राइट, अब देखिएगा, अब LHL की बात जब हम करते हैं तो अब तो आपको पैटर्न पता चल चुका है कि मैं किस तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 माइनस एच यानी कि माइनस एच कहाँ रखना है, नॉट इक्वल टू यहाँ पर रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, साइन 1 अपॉन माइनस एच, हमें पता है साइन माइनस थीटा जो है माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये माइनस को बिल्कुल आगे आ जाएगा। तो यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला माइनस आगे आ गया, लेकिन माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला माइनस बच्चों यहाँ से आने वाला है, इंटू साइन 1 अपॉन एच। अच्छा, जब हम यहाँ पे h की लिमिट लगाएंगे तो h की लिमिट यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, और यहाँ पे ये लिमिट लगाते ही माइनस 0 का स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0 हो जाएगा। अब साइन जो है इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन साइन का जो केस है वो ऑसिलेट करता है -1 से लेके +1। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ 0 का स्क्वायर यानी 0, और 0 का मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर में करते हैं तो हमें फाइनली कितना मिलता है 0। तो यहाँ इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितने निकल के आ जाएगी बच्चों 0। ध्यान दिया आपने, मैंने बोला साइन 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है। साइन के केस में जो इनफाइनाइट वैल्यू है वो साइन के केस जो है वो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करता है, -1 से +1। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 0 से, और 0 से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन हमारा क्या मिल जाएगा 0। राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब हमने x इक्वल टू यहाँ पे कर दिया है 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच का मतलब h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। अब फिर से हम वही करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे। तो लिमिट जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन 0, और फिर से 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है, फाइनली फिर से क्या हो जाएगा ये 0। तो आपने क्या देखा, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन ये आपकी पहली ये, दूसरा आपका ये, और तीसरा वो इज इक्वल टू है LHL, और जो कि इज इक्वल टू आपका RHL। अतः फलन fx x बराबर 0 पर सतत है, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ्ड यहाँ प्रूफ हो गया। तो वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप इसको अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है आपका बच्चों, यदि fx इक्वल टू ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 3 है, bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3 है, x बराबर 3 पर सतत है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो आप हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन मेथड कैसा लगा, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा और हमें आगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। इससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट दे पाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसको साथियों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमें जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे कनेक्ट हो सके और हमें और अच्छा लगे उनके लिए मेहनत करने के लिए। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, या फिर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं,
क्योंकि हमें पहले से दे रखा है फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो एक बार LHL निकाल दो, एक बार RHL निकाल दो, दोनों को इक्वल कर देते हैं ना। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं इसको। तो सबसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं LHL। LHL निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस H करना पड़ेगा। ठीक है साहब। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 F 3 माइनस H। मैं वैल्यू फंक्शन से भी काम चल जाता है मेरा, लेकिन LHL RHL दोनों निकालने। तो यहाँ पे उठा के यहाँ मैंने बताया था लेस देन पर LHL और ग्रेटर देन पर RHL। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 A ब्रैकेट में 3 माइनस H प्लस 1, लिमिट लगा दीजिए तो केवल क्या बचेगा 3A प्लस 1। RHL निकालेंगे अब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 3 प्लस H। तो ये आपका लिमिट H टेंड्स टू 0 F 3 प्लस H। नीचे वाले से लिमिट H टेंड्स टू 0 B के साथ में 3 प्लस H और ये प्लस का अपना दिखाई दे रहा है 3। लिमिट लगा दीजिए तो H की जगह 0 कर दीजिए तो 3B और प्लस 3। अच्छा ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि LHL इक्वल है किसके, RHL। क्यों इक्वल है, क्योंकि सतत दे रखा है। तो LHL का मान हमारा कितना था 3A प्लस 1 और RHL है 3B प्लस 3। तो यहाँ से 1 को पहले उधर लेके जाएंगे, 3A इक्वल टू 3B प्लस 3 माइनस 1। तो 3A इक्वल टू 3B और प्लस 2, 3 का दोनों जगह डिवाइड दे दीजिए। तो A इक्वल टू 3B अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3। तो A की वैल्यू आपको निकल के आ चुकी है बच्चों B प्लस 2 अपॉन 3। तो आपने A की वैल्यू पूछी थी, तो A की वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, A की वैल्यू B के फॉर्म में निकल के आएगी और ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो अपने चैनल को, हमारे नहीं अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच।